हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी कहानी है कर्मों का फल। कर्मों का फल कैसे मिलता है, आइए हम एक कहानी के द्वारा जानते हैं। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। अपने नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में उसका नाम लिया जाता था। उसके खुद के नगर में उसका खूब नाम था। एक दिन एक शुभ घड़ी में उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उस पुत्र के जन्म पर व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसने अपने पुत्र का नाम सोमनाथ रखा। व्यापारी ने सोचा कि उसका पुत्र बड़ा होकर उसके कारोबार को संभालेगा और वह अपने नगर का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाएगा। व्यापारी ने अपने पुत्र का लालन पालन बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छे से उसे पढ़ाया लिखा और सोमनाथ ने भी बड़ा होकर अपने पिता के कार्य में हाथ बटाना शुरू कर दिया। पिता अपने पुत्र को ऐसे काम करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। जब सोमनाथ समझदार हो गया तो व्यापारी ने सोमनाथ का विवाह एक सुंदर युवती से कर दिया। सोमनाथ भी बहुत खुश था। सोमनाथ शादी होने तक तो अपने पिता के साथ व्यवसाय में हाथ बटाता रहा। फिर अचानक से कुछ परिवर्तन आने लगे। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमने लगा। धीरे धीरे सोमनाथ को बहुत बुरी आदतों ने पकड़ लिया। वह रोज अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगा। सोमनाथ अब न तो अपने घर पर रहता था, न ही अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। वृद्ध होने के कारण सोमनाथ के पिता भी व्यापार की देखभाल नहीं कर पाते थे और सोमनाथ तो व्यापार की देखभाल करना तो दूर, वह तो अपने पिता के द्वारा कमाए गए धन को जुए में उड़ा रहा था। अब उसके व्यापार में बहुत ही नुकसान होने लगा। सोमनाथ के पिता ने सोमनाथ को बहुत समझाया कि मैंने इतनी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार किया है, तुम इस जुआ खेलने की आदत को, इस गंदी आदत को छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं तो एक दिन कुछ भी नहीं बचेगा और कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। बाद में तुम पछताओगे, इसलिए तुम समय रहते संभल जाओ। लेकिन सोमनाथ ने तो अपने पिता की एक भी नहीं सुनी। वह सुनकर भी अनसुना कर देता था। ऐसे ही समय धीरे धीरे गुजरता रहा। समय के साथ उसके पिता और बूढ़े होते चले गए और उनको बीमारियों ने जकड़ लिया। कुछ समय के बाद उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। फिर भी सोमनाथ को कोई अफसोस नहीं था। उसके चेहरे को देखने पर ऐसा लगता था उसे कोई दुख नहीं है। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पिता की मृत्यु के बाद तो उसे आज़ादी मिल गई है। उसे अब कोई कहने सुनने वाला नहीं था। सोमनाथ अब पहले से भी अधिक जुआ खेलने लगा था। वह जुआ खेलकर बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। वह एक ही दिन में जुए में हारी गई रकम को जीतकर अमीर बनना चाहता था, जिसके कारण वह अब जुए में बड़े से बड़ा दांव पेच लगाने लगा। सोमनाथ की माँ ने सोमनाथ को बहुत समझाया कि बेटा, तुमने बहुत सारा धन पहले ही गवा दिया, अब जो थोड़ा बहुत बचा है उसे भी लुटाने पर क्यों लगे हो? लेकिन वो कहते हैं ना, जब नाश मनुष्य पर छा जाता है तो उसका विवेक मर जाता है। सोमनाथ अपनी माँ की बातों को सुनकर भी अनसुना कर देता था। सोमनाथ अब दिन रात जुआ खेलने में व्यस्त रहता था। सोमनाथ के पास कोई कुबेर का खजाना तो था नहीं, जो कभी ख़त्म ही नहीं होता। वह समय भी आ गया जब सोमनाथ के पास कुछ भी नहीं बचा था। जुआ खेलने में वह अपना सारा धन गंवा चुका था। जब सोमनाथ की माँ को ये बातें पता चली कि उसका बेटा जुए में सब कुछ हार चुका है, तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमनाथ को तो कोई अफसोस नहीं था। उसे तो किसी बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। ऐसा लगता था कि उसकी संवेदना खत्म हो चुकी है। उसके लिए कोई जिए या मरे, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। सोमनाथ तो एक व्यापारी का बेटा था, तो उसे कर्ज लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन उसने वह धन भी ख़त्म कर दिया। जुआ एक ऐसी लत है जो आपको जीतने की उम्मीद तो देता है, पर आप जीत कभी नहीं पाते हैं। अब सोमनाथ के ऊपर बहुत सारा कर्ज हो चुका था। उसके घर में 2 वक्त का खाना खाने के लिए जितना धन भी नहीं था। अब सोमनाथ की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। अब उसके पास ना तो खाने के लिए धन बचा था और ना ही कपड़े पहनने के लिए। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था। अब पूरे नगर में सबको पता चल चुका था कि सोमनाथ कंगाल हो चुका है। अब उसके पास कुछ भी नहीं है। सोमनाथ किसी से मदद मांगने के लिए जाता तो सब उसे मना कर देते। एक समय वह भी था जब उसके परिवार का नाम बड़े बड़े नगर के व्यापारियों में लिया जाता था। लेकिन सोमनाथ कोई इस गंदी आदत के कारण उसने अपना सब कुछ गंवा दिया था। अब कोई भी उसकी मदद नहीं करता था। लोग उसकी मदद करते हैं जो अपनी मेहनत से कमाता है, जो जीवन में कामयाब इंसान बनकर दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश करता है। जब सोमनाथ के ससुर को यह बात पता चली कि उसका दामाद कंगाल हो चुका है, तो वह अपनी पुत्री की चिंता करते हुए तुरंत ही अपनी पुत्री से मिलने के लिए पहुंच गया। वहां जाकर देखा कि उसकी पुत्री तो बहुत दुखी है।
उसकी पुत्री ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। भूख के कारण उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा चुका था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनको सोमनाथ पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपनी पुत्री को घर ले जाने का निश्चय कर लिया था। उसने ना ही सोमनाथ को कुछ कहा और ना ही कुछ सुना, बस अपनी पुत्री को लेकर घर चल दिया। जब सोमनाथ अपने घर पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि पत्नी को उसके ससुर जी अपने साथ ले गए हैं। ये देखकर सोमनाथ बहुत दुखी होता है। अब वह बिल्कुल अकेला पड़ चुका था। अब उसके पास ना तो पैसा था और ना ही पत्नी थी और ना ही उसके माता पिता थे। सब लोग उसे अकेला छोड़कर जा चुके थे। अब सोमनाथ को अपने पिता की हर बात याद आने लगी जो उसके पिता ने उसको समझाई थी। उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार वह स्वयं था। वह अचानक अपने आप ही बातें करने लगा। उसने कहा, एक दिन ऐसा था जब मेरी गिनती नगर के बड़े बड़े व्यापारियों में होती थी और आज मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। अब मैं मेहनत करूँगा और अपना खुद का व्यापार फिर से खड़ा करूँगा। ये सोचकर सोमनाथ अपने ससुर से मिलने के लिए जाता है कि वो उनसे कुछ धन उधार लेकर अपना व्यापार फिर से शुरू कर सके। वह सुबह होते ही ससुराल के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचकर अपनी हालत को देखकर रोने लगता है। अपने फटे पुराने कपड़े को देखकर सोचता है कि वह अपने ससुराल में ऐसे फटे पुराने कपड़ों में नहीं जा सकता। मैं साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही अपने ससुराल जाऊंगा और अगर वह फटे पुराने कपड़ों में ससुराल जाएगा तो उसकी बची कुची इज्जत भी चली जाएगी। यह सब सोचकर वह इधर उधर देखने लगता है। उसकी नज़र कपड़े की दुकान पर पड़ी, लेकिन शाम हो जाने के कारण वह दुकान बंद हो चुकी थी। सोमनाथ ने निश्चय किया कि वह सुबह होने का इंतजार करेगा। जैसे ही दुकान खुलेगी वह अपने ससुर जी का नाम लेकर कपड़े खरीद लेगा। जब उसके ससुर जी से उसे पैसे मिलेंगे वह दुकानदार की उधार को चुका देगा। अपने फटे पुराने कपड़े में ससुराल जाने से अच्छा है कि मैं एक रात इस दुकान के बाहर ही गुजार दूं। यह सब सोचकर सोमनाथ उस दुकान के बाहर ही सो जाता है। सोमनाथ भूख के कारण इधर उधर करवटें ले रहा था। तभी सोमनाथ ने देखा कि ये एक युवक चुपचाप दुकान के भीतर जा रहा है। उस युवक के भीतर जाने के कुछ ही देर के बाद एक स्त्री दबे पांव उस तरफ आई और दुकान के अंदर चली गई। सोमनाथ को वह स्त्री अंधेरे में भी कुछ जानी पहचानी लग रही थी। सोमनाथ उस स्त्री को ठीक ढंग से देखने के लिए दुकान की खिड़की से झांकता है। वहां पर उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी थी। फिर सोमनाथ ने उनकी बातें ध्यान से सुनी। सोमनाथ की पत्नी उस युवक को कह रही है, मेरे प्राण प्रिय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुमसे विवाह करके पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। मैंने आज तुम्हें यहाँ एक राज की बात बताने के लिए बुलाया है ताकि हम विवाह करने के बाद आराम से रह सकें। हमारे पास किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो। उस युवक ने बड़ी ही उत्सुकता से पूछा, कौन सा राज? तुम कौन से राज की बात कर रही हो? सोमनाथ की पत्नी ने उत्तर दिया कि मेरे ससुर जी बहुत ही धनी व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही कठिन परिश्रम किया था और बहुत सारा धन कमाया था और उन्होंने 4 घड़े सोने के सिक्कों के भरकर घर के चारों कोनों में गड़वा दिए थे। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि उसके बुरे वक्त में वह धन उपयोग में आ सके। उन्होंने अपने जुआरी बेटे को इस धन के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि उनको डर था कि उनका जुआरी बेटा उस धन को भी जुए में ना उड़ा दे। फिर सोमनाथ की पत्नी ने उस युवक से कहा कि तुम जल्दी से जाओ और मेरे मूर्ख पति से मकान खरीद लो। वो मकान तुम्हें आसानी से दे देगा क्योंकि उसने अपनी सारी जमा पूंजी तो जुए में हार ही दी है। फिर तुम उस मकान के चारों कोनों की खुदाई करवाना और उन 4 घड़ों को अपने कब्जे में कर लेना। फिर कभी भी तुम्हें धन कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर हम पूरा जीवन खुशी से रहेंगे। अपनी पत्नी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि आज मेरी बुरी आदतों के कारण मेरी पत्नी मेरी नहीं बल्कि वो किसी और दूसरे पुरुष के साथ हो ली है, उसका साथ दे रही है, उसके साथ विवाह करने के लिए योजना बना रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं अपने पिता की कमाई हुई दौलत को इस आदमी के हाथों में कभी नहीं जाने दूंगा। माना कि मैं जुआ खेलने की बुरी आदत में पड़ गया था, मुझे जुए की लत लग गई थी, लेकिन अब मैं समझ गया। अब मैं अपने पिता की दौलत को इस तरह लूटने नहीं दूंगा। ये सब सोचकर सोमनाथ अपने घर की तरफ निकल जाता है। सुबह होते होते वो अपने घर पहुंच जाता है।
घर पहुंचकर चारों कोनों की खुदाई करवाना शुरू कर देता है। खुदाई करने के थोड़ी ही देर के बाद उसे चारों घड़े मिल जाते हैं। वह उन घड़ों में से सोने के सिक्कों को निकाल लेता है और उन घड़ों में कोयला भरकर वापस रख देता है। सोमनाथ अपनी पत्नी के प्रेमी का इंतजार करने लगता है। कुछ ही दिनों के बाद उसकी पत्नी का प्रेमी उसके घर आकर कहता है कि मैंने सुना है कि ये मकान बेचने के लिए उपलब्ध है। तुम मुझे ये घर बेच सकते हो, क्योंकि मैं इस नगर में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता हूँ। मुझे एक घर की ज़रूरत है और तुम्हें पैसे की। हम दोनों की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। सोमनाथ को इसी मौके की तलाश थी। उसे उस आदमी की सारी योजना पहले से ही पता थी, तो उसने तुरंत अपना मकान उसे बेच दिया। मकान बेचने से मिली रकम और सोने के सिक्कों को लेकर दूसरे नगर में चला गया ताकि वह अपना नया काम शुरू कर सके। वहां पहुंचकर सोमनाथ ने व्यापार शुरू कर दिया। शुरू में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन उसने खूब मेहनत की और बुरी आदतों को अपने से दूर रखा। व्यापार में कभी कभी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन उसने सब कुछ संभाल लिया। थोड़े ही दिनों में उसने बहुत सारा धन कमा लिया। फिर उस नगर में रहने वाले एक सेठ जी की नज़र सोमनाथ पर पड़ती है। सेठ ने देखा कि यह युवक बड़ा ही मेहनती है। इसने इतने कम दिनों में अपने व्यापार को बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर देता हूँ। मुझे अपनी बेटी के लिए इससे अच्छा वर नहीं मिल सकता। सोमनाथ के पास जाकर उसके सामने शादी का प्रस्ताव रख देता है। सोमनाथ भी सेठ का प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है। सेठ ने सोमनाथ की शादी अपनी बेटी से करा दी और अब सोमनाथ के पास पहले जैसे सब कुछ हो गया था। उसने धन कमा लिया था, इज्जत कमा ली थी और उसने शादी भी कर ली थी। अब उसके पास सब कुछ था। अब सोमनाथ खुशी से अपना जीवन जी रहा था। उधर सोमनाथ की पहली पत्नी का प्रेमी वो घर पाकर बहुत खुश हो रहा था। उसने जैसे ही घर के कोनों को खुदवाया तो उसने सोने के सिक्कों से भरे घड़े की बजाय कोयले के से भरे घड़े मिले। घड़ों को कोयले से भरा देखकर वो छाती पीट पीट कर रोने लगा। उस युवक को सोमनाथ की पत्नी पर बहुत गुस्सा आया। वो सोचने लगा कि काश उसकी बात ना मानी होती। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी होती तो मुझे अपना धन नहीं गंवाना पड़ता। सोने के सिक्कों से भरे घड़े मिलना तो दूर, उसके जीवन की जमा पूंजी भी जाती रही। प्रेमिका को सबक सिखाने के लिए उसे छोड़ देता है। वह वापस अपने गांव पहुंचकर अपनी प्रेमिका को बुलाकर बोला कि तुमने मुझे ठगने की कोशिश की है। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरी सारी जमा पूंजी तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गई। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से। इधर सोमनाथ ने अपनी गलती से सीख लिया था कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। इस कहानी की सीख पर अगर हम गौर करें तो शुरुआत में सोमनाथ जुए का लती था, जुए का आदी था, तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। सड़क पर आ गया था। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। ये उसके कर्म का परिणाम। अगर वो अपने व्यापार को अच्छे से करता तो शायद उसे ये दिन नहीं देखने पड़ते। खैर, जैसे तैसे सोमनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपना जीवन बदल लिया। इससे हमें यह पता चलता है कि चाहे हमने जीवन में कितने भी बुरे कर्म किए हों, लेकिन कभी न कभी नई शुरुआत कर सकते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए कोई भी समय नहीं होता, या यूँ कहें कि हर समय अनुकूल होता है। दूसरी तरफ अगर हम बुरे समय में अपनों का साथ नहीं छोड़ देते या धोखा दे दे, उसका परिणाम भी बुरा ही होता है। जैसा कि सोमनाथ की पत्नी ने उसे धोखा दिया और उसकी पत्नी ने सब कुछ गंवा दिया, यहाँ तक कि उसे अपनी इज्जत भी गंवानी पड़ गई। अगर सोमनाथ की पत्नी उसकी बुरी लत की वजह से उससे दूर हो गई थी, यहाँ तक भी उसने कुछ गलत नहीं किया था, लेकिन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति छलना उसे महंगा पड़ गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पंचतंत्र की कहानियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।